जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज आप सभी के समक्ष में परम श्रद्धेय राम सुखदास जी की वाणी भक्ति और उसकी महिमा इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बड़े ही पहुँचे हुए संत श्री राम सुखदास जी का जीवन ही रहा है, जिन्होंने भक्तिमय साधना पथ के लिए बृहत्तर ढंग से गीता, रामचरितमानस लगाए तो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अत्यंत सरल शब्दों में वाणी की उपदेश उन्होंने प्रदान किया हुआ है, जो हम सभी के लिए शिक्षाप्रद है, जो हम सभी के जीवन पथ के लिए मार्ग निर्देशन करता है। ऐसे दिव्यतम उपदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आप इन सभी को श्रवण करते हुए अपने जीवन को भक्तिमय साधनामय की ओर ले जा सके। आइए, भक्ति और उसकी महिमा। कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। भगवान के भजन का नाम ही भक्ति है। भजन का अर्थ है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न, जल और वायु का सेवन करते हैं, ऐसे ही स्वयं के लिए भगवान का सेवन करना अर्थात उनसे प्रेम करना ही भजन है। पन्नगारी सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन, अस विचारी मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। मानस। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इसलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, यह प्रेम है। जड़ नाशमान पदार्थों में अर्थात रुपयों में, भोगों में, कुटुंबियों में, शरीरों में हमारा जो आकर्षण है वो छूट कर केवल भगवान में आकर्षण हो जाए, उसका नाम प्रेम है। वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की तरफ ही है, पर नाशमान पदार्थ को महत्व देने से वह आकर्षण संसार में हो गया। जैसे गंगा जल इतना पवित्र है कि उसका दर्शन करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में बढ़ने के बाद जब वह घटती है तब उसका कुछ जल गड्ढे में रह जाता है। गड्ढों का वह जल को गंगोज कहलाता है, जो मदिरा के समान अशुद्ध होता है, कारण कि वह गंगा जी के प्रवाह से अलग हो गया, गंगा जी से विमुख हो गया, गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। हम अपना कलश गंगा जी से भर कर लाए तो वह अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको हमने गंगा जी से लिया है, गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया। ऐसे ही भगवान महान पवित्र हैं, पवित्रम परमम भवान, और उनका अंश होने से हम स्वयं भी पवित्र हैं। चेतना अमल सहज सुख राशि, परंतु हमारा आकर्षण भगवान में न होकर नाशमान भोगों में हो गया तो हमारा जीवन गंगोज हो गया, महान अपवित्र हो गया। जैसे गंगा जी का प्रवाह बढ़ने से गंगोज पुनः गंगा जी में मिलकर महान पवित्र बन जाता है, ऐसे ही हमारा आकर्षण भगवान में हो जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन महान पवित्र हो जाएगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे ही आठों प्रहर हमारी वृत्तियों का प्रवाह भगवान की तरफ जाना चाहिए। भगवान हमें दर्शन दे या न दे, हमें स्वीकार करें या न करें, पर हमारा मन केवल भगवान की तरफ ही चलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा है,
जानहु राम कुटिल करि मोई, लोग कहऊँ गुर शाही बद्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। मानस अयोध्या कांड। पार्वती जी ने भी कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहई शत बार महेशु। मानस बालकांड। इस तरह प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। प्रेम इन चारों से भी आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम में वह भगवान का सुख चाहता है। प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव रहता है कि हमें नरकों में भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपिकाएं वृंदावन में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, परंतु गोपिकाएं मथुरा नहीं गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो मथुरा आए। ऐसा होने पर भी गोपिकाओं का मन निरंतर भगवान में ही लगा रहा। बृहस्पति के खास शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी उनके मन को विचलित नहीं कर सके। प्रत्युत उनके प्रेम भाव को देखकर स्वयं ज्ञान से विचलित हो गए। गोपिकाओं की तरह हमारा मन भी भगवान की ही चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणानुवाद करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सभी वृत्तियां स्वाभाविक ही भगवान में लगी रहे। भागवत में कहा हुआ है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। अर्थात प्रभो, मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मस्तक आपके निवासभूत जगत को प्रणाम करने के लिए झुका रहे, और मेरी आंखें आपके स्वरूपभूत संत जनों का दर्शन करती रहे। हमने संसार को सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी। इसी कारण हमारी वृत्तियां संसार में लग गई। हमारी वृत्तियों को प्रवाह संसार से हटाकर भगवान में हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सान्निधि बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे ही भगवान, उनका नाम और उनका सान्निध्य प्यारा मीठा लगने लगे, यह भक्ति का आरंभ स्वरूप है। जैसे बिना इच्छा के भी कोई अग्नि को छू ले तो हाथ जल जाता है, ऐसे ही किसी भी रीति से मन भगवान में लग जाए तो वह कल्याण कर देता है। यद्यपि भगवान के साथ बैर, भय, द्वेष आदि भाव से भी संबंध जोड़ा जाए तो वह कल्याण ही करता है, तथापि वह भक्ति नहीं है। भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ा जाए। जैसे गंगा जी में माघ का स्नान भी किया जाता है और वैशाख का भी, दोनों का महात्म्य समान है। माघ के स्नान में ठंड के कारण बड़ा कष्ट होता है, हवा भी ठंडी और गंगा जी का जल भी ठंडा। जब स्नान करते हैं तब शरीर भी कांपने लगता है, शरीर में जगह जगह खून जम जाता है, हाथों से कपड़े नहीं उठाए जाते। परंतु वैशाख के स्नान में बड़ी प्रसन्नता होती है। गर्मी के समय में गंगा जी के ठंडे जल में स्नान किया जाए तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही वैर, भय, द्वेष आदि से भगवान के साथ संबंध जोड़ना माघ का स्नान है और प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ना वैशाख का स्नान है। प्रेम में भगवान बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे लगते हैं। उनके गुण, महिमा, नाम आदि सुनकर चित्त मस्त हो जाता है। जैसे ज्ञानी की अपने स्वरूप में प्रीति, आत्मा रति होती है,
ऐसे ही भक्ति की भगवान में प्रीति होती है। तुष्यंती च रमंती च, भगवत प्रीति होने से वह रात दिन भगवान के ही गुण गाता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का ही यश सुनता है। उसको भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का ध्यान होता है। जैसे भूखे को अन्न स्वतः याद आता है, याद करना नहीं पड़ता, ऐसे ही उसको स्वतः भगवान की याद आती है। इंद्र के साथ युद्ध करते समय वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा सुदारता प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्षदृक्षते त्वाम। श्रीमद्भागवत षष्ठम स्कंद। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे केवल दूध पर निर्भर रहने वाले भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे बिहरिणी पतिव्रता स्त्री अपने पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन मेरा मन भी आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। माता पार्वती के शाप से वृत्रासुर ऊपर से तो असुर बन गया था, पर भीतर से वह भगवान का प्रेमी भक्त था। इसीलिए वह कहता है, न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजस्य त्वां विरहायकांक्षे। श्रीमद्भागवत षष्ठम स्कंद। अर्थात सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि बंधन होने से ही मुक्ति की इच्छा होती है। संसार में राग होना ही बंधन है। प्रेमी भक्त में सांसारिक राग रूप बंधन नहीं रहता है, उसका तो बस एक ही बंधन रहता है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नभ बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। भगवान का मुख ही भक्तों के लिए बंधन है, जो नित्य नया नया होता रहता है। दिने दिने नभम नभम नमामि नंद संभवम। कृष्णाटकम। आज अनूप बनी युगल छवि आज अनूप बनी। इसलिए भक्ति का रस प्रतिक्षण स्वाभाविक बढ़ता रहता है। ज्ञान का आनंद तो अखंड शांत एक रस रहता है, पर भक्ति का आनंद अनंत होता है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है, पर भगवत प्रेम रूपी चंद्र में कभी पूर्णिमा आती ही नहीं है। प्रेम सदा बड़ी बो करे जो शशिकला सुबेश, पै पुनो यामे नहीं ताते कबहु न शेष। रत्नाकर। भगवान की अनंत शक्तियों में दो विशेष शक्तियां हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य में प्रभाव है और माधुर्य में प्रेम है। उस माधुर्य में भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव, अपना भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्तों का प्रेम भगवान को भोला बना देता है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती है तो वो डर के मारे रोने लग जाते हैं कि मैया मारेगी। भय भी जिससे भयभीत होता है वह भगवान माँ से भयभीत हो जाते हैं। यह भगवान का माधुर्य है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान वश में हो जाते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि मैं इनको क्या दूं। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती है तो भगवान कहते हैं, न पारयेयं निरबध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा पिब, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चयस्तद् प्रतियातु साधुना। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद। अर्थात मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जुड़ने वाली तुम गोपिकाओं का मेरे पर जो ऋण है
उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता, कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घर की जिस ममता रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको तुम लोगों ने तोड़ डाला है। भगवान के द्वारा अपने को ऋणी कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग मेरे प्रति जैसा प्रेम है वैसा मेरा तुम्हारे प्रति नहीं है, कारण कि मेरे को छोड़कर तुम्हारा और किसी में किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है, पर मेरा अनेक भक्तों में प्रेम है, अतः मैं तुम्हारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। जैसे तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं मानती, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे सिवाय किसी को न मानूं, तभी बराबरी हो सकती है। परंतु मेरे तो अनेक भक्त हैं जिनको मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका। जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल भगवान के परायण होते हैं, उनका आदर भगवान के यहाँ होता है। जो भगवान से प्रेम करते करते अगाते नहीं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं और चाहे जो कर देते हैं, प्रेम के बस में होकर वो सारथी बनकर घोड़े हाँकते हैं, जुठी पत्तले उठाते हैं और उसमें राजी होते हैं। जैसे माँ को बालक का मलमूत्र उठाने में भी आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भक्तों का छोटे से छोटा काम करने में भी आनंद आता है। माँ में तो स्वार्थ और ममता होती है, पर भगवान में न स्वार्थ है न ममता है, प्रत्युत केवल प्रेम है। जो छोटे आदमी होते हैं वो तो बड़ा बनना चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं, परंतु भगवान सबसे बड़े ठहरे, अतः उनको छोटा बनने में आनंद आता है। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। इसलिए भगवान भक्तों की महिमा गाते हुए तृप्त नहीं होते। यह भक्ति की महिमा है। वह भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति से साध्य भक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, श्रीमद्भागवत। साधन भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रीमद्भागवत 7वां स्कंद। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये नवदा भक्ति है। इसके 3 प्रकार के भेद हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। पादसेवन, अर्चन और बंधन, इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, इन 3 भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। इस प्रकार श्रवण से लेकर आत्मसमर्पण तक भक्त क्रमशः अपने को भगवान के नजदीक मानता है। आत्मसमर्पण में भक्त सर्वथा भगवान में तल्लीन हो जाता है। भक्त का पहला दास्य भाव होता है, जिससे वह भगवान को मालिक और अपने को उनका दास मानता है। इस भाव में संकोच, लज्जा होती है कि मैं तो दास हूँ, कहीं मेरे से कोई गलती न हो जाए। ऐसा होते होते फिर सख्य भाव हो जाता है। सख्य भाव में भक्त भगवान को अपना सखा मानता है, उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इस भाव में दास्य भाव की तरह कोई संकोच या भय नहीं रहता। भगवान सखाओं के साथ खेलते हैं, खेल में वो हार जाते हैं पर कहते हैं कि मैं तो जीत गया। तब सखा उनको खेल से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे ही नहीं। तुम्हारी गायें अधिक हो गई तो क्या तुम बड़े आदमी हो गए? खेलत में को काको गुशियां, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबसहि कत करत ऋषैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासु को खेले,
बैठी जहाँ तहाँ सब गवैयाँ, सुरदास प्रभु खेलया चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होते हुए भी गोपिकाएं भगवान को सखा मानती है और कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रेक, बिखन सारथि तो विश्वगुप्त ये, सखवु देवान सात्वताम कुले। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद। अर्थात हे सखे, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण प्राणी की आत्मा अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आत्मा समर्पण में भक्ता अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई चीज नहीं रहती है, सब चीज भगवान की ही हो जाती है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना अहम, सब भगवान का ही हो जाता है, अपना नहीं रहता। इस प्रकार आत्मा समर्पण के बाद साध्य भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कौन भक्त है और कौन भगवान, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता नहीं चलता। अर्थात भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। तस्मिन् त्यजने भेदभावात्, नारद भक्ति सूत्र। ये भजन्ति तुमां भक्त्यः मयि ते तेषु चाप्यहम्, गीता। इस प्रकार आज के प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। आशाए भक्ति और उसकी महिमा की इस दिव्य वाणी को सुन करके आपका साधना भक्ति के लिए सहायक सिद्ध हो और आपको कैसे लगी ये प्रस्तुत वाणी, कृपया करके कमेंट में आप जरूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को यहाँ पर मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपसे विदाई ले रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।